बैक टू एंजल ब्लेसिंग लास्ट फॉर एवर चैनल एंड मैं पर्सनलाइज रीडिंग भी करती हूँ। दोज वर इंटरेस्टेड वो प्लीज आप मुझे ऐसा कर सकते हैं कि आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं एंड आप मेरे को डीएम भी भेज सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी पे, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ और मैं अपने मेंशन भी करती हूँ हर वीडियो की उस पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज जो टॉपिक है हमारे पिक अ कार्ड रीडिंग का वो ये है कि एंजल्स क्या मैसेज आपको डिलीवर करना चाहते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अभी पॉइंट ऑफ टाइम पे एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आप लोगों को, आपके गार्डियन एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। ओके तो मैं इसमें 3 टैरो डेक यूज कर रही हूँ आज। एक मैं रेडेवेट टैरो डेक यूज कर रही हूँ, डोविन वर्च्यू एंजल थेरेपी ऑरेकल कार्ड्स यूज कर रही हूँ, प्लस मैं इसमें यूज कर रही हूँ द पावर ऑफ सरेंडर कार्ड्स। फाइन, और मैंने इसको ऑलरेडी पाइल्स में अरेंज करके रख दिया है। व्हाट यू हैव टू डू कि 20 सेकंड्स के लिए प्लीज ब्रेक ले लीजिएगा जो भी आप काम कर रहे हैं, सो दैट आपका जो है आप रेजोनेट कर पाए ज्यादा से ज्यादा। ओके एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस अगर आपको देखनी है और तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा आगे मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। ये है पाइल 1 जिसपे नंबर 2 लिखा है। मैंने आई नो कि ये थोड़ा सा आपको उल्टा दिख रहा होगा, बट मैं स्टिल आपको बोलती हूँ पाइल 1 है जिसपे नंबर 2 रखा है मैंने, पाइल 2 है जिसपे नंबर 10 रखा है मैंने, पाइल 3 है जिसपे नंबर 4 रखा है मैंने। ओके तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज अपनी आईज क्लोज कीजिएगा और 20 सेकेंड्स के लिए आपकी लाइफ में जो भी आप चाहते हो कि एंजल्स आपका आंसर दें, या एंजल्स आप जो भी आपको लगता है कि एंजल्स आपके किस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, आप वो क्वेश्चन सोचिए और फिर उसके बाद आप जो है नंबर चूज कीजिए, पाइल चूज कीजिए बेसिकली। ठीक है, जो भी नंबर आपको फिर अट्रैक्ट कर रहा है या अपील कर रहा है सबसे ज्यादा आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड या समहाउ कि आप अपने कोई क्वेश्चन से रिलेटेड आप उसको कर पा रहे हैं, तो प्लीज वो चूज कीजिएगा। एंड पाइल 1 पे नंबर 2 रखा है मैंने, पाइल 2 पे नंबर 10 एंड पाइल 3 पे नंबर 4। तो प्लीज चूज कर लीजिए। आई होप अब तक आपने चूज कर लिया होगा। और मैं इसमें 3 टैरो डेक यूज कर रही हूँ इस बार एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। लेट्स स्टार्ट। मैं पाइल 3 को साइड पे रखती हूँ पहले, पाइल 2 को भी, एंड पाइल 1 से शुरू करते हैं जिन्होंने नंबर 2 चूज करा था। ठीक है, नंबर 2 चूज करने वालों से लेट्स स्टार्ट विद देम। सॉरी, लेट्स सी। 6 of swords, 3 of swords, 7 of pentacles. Okay, if you get nervous, focus on service, surrender to divine timing and surrender frustration. Okay, तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ पाइल 1 की सबसे पहले तो एंजल्स आपको ये बोलते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ स्मूथ चलेगा। डोंट वरी अबाउट द थिंग्स। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में स्मूथ चीजें अगर चल रही हैं अभी, तो वो थोड़ा सा हो सकता है कि पैनिकिंग सिचुएशन हो जाए आने वाले टाइम में, जैसे 3 ऑफ सोर्ड्स आया है। तो मैं यही कहूंगी आपको कि अभी आपकी लाइफ में बहुत स्मूथ भी चीजें चल रही है, प्लस आपको बीट्रेयल भी फेस करने को मिल रहा है एंड चीजें ऐसी हैं, एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आपको दुख तकलीफ कहीं से भी आती है तो उसको फेस करना सीखो। अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, वेट करो। आपके लिए फ्रूटफुल एफर्ट्स आपके भी उसका भी फल मिलेगा आपको, आपके एफर्ट्स का भी फल मिलने वाला है आपको। लेकिन पहले आपको अपनी लाइफ जो है आपकी बहुत स्मूथ चलेगी, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आपका दिल दुखता रहेगा बात बात पे। आपको इतनी खुशी नहीं मिलेगी रिलेशनशिप्स में से। रिलेशनशिप सेटिस्फेक्शन थोड़ी मिसिंग है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी लाइफ में। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप उस चीज को लेके अपने अंदर का कॉन्फिडेंस भी लो कर चुके हो, अब अपने एक्शंस कर चुके हो और अब आप वेट कर रहे हो कि क्या हो रहा है आपके साथ, इतना दुख तकलीफ क्यों हो रही है, आप अपने रिलेशनशिप्स में वो चीज क्यों नहीं कर पा रहे हो जो करनी चाहिए आपको। ठीक है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया तो मैं यही कहूंगी कि इसमें मेरे को एक्वेरियस, जेमिनाइज, ठीक है, इसमें ये दिख रहे हैं मुझे, एंड प्लस मैं ये कहूंगी कि मुझे इसमें टॉरस, वर्गोस भी दिख रहे हैं। तो प्लीज आप थोड़ा अपना ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें मुझे काफी हद तक थोड़ी सी बेचैनियां दिख रही हैं आपके मन में, थोड़ा स्ट्रेस दिख रहा है, थोड़ी परेशानियां दिख रही हैं। परेशानियों के साथ साथ मुझे आपका कॉन्फिडेंस लो होते हुए दिख रहा है। कॉन्फिडेंस लो हुआ तो चीजें आपकी लाइफ में इतनी एज मच बेटर नहीं जाएंगी जो कि दिख रही हैं। वैसे चीजें बहुत ही अच्छी जाएंगी आपकी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्टीज हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो आपको थोड़ी स्ट्रगल में ला रहे हैं। ठीक है, आपकी फैमिली आपको खूब सपोर्ट करेगी, लेकिन आपके जो
लव अफेयर्स हैं मैं कह दूं, या आप बिट्रेल हो रहे हो बार बार, अपने किसी रिश्तेदार से भी बिट्रेल हो सकते हो, दोस्त से बिट्रेल हो रहे हो, ये काफी हद तक बिट्रेल के साइंस हैं। आपने धोखा, आपको मिला है, आपको धोखा मिल रहा है, आप समझ रहे हो उस चीज को कि तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर आप किसी चीज को लेकर नर्वस होते हो, आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि क्या आपके लिए ये ठीक था कि नहीं था, जो डिसीजन आप ले रहे हो या आने वाले टाइम में लोगे, तो आपको फोकस करना है सिर्फ एंजल्स पे, और आपको ये देखना है कि एंजल्स इस टाइम पे आपका मन क्या कह रहा है। क्योंकि एंजल्स कह रही है कि अपने नर्वस होके अपनी फोकस मत इधर उधर करो। आपका दिमाग और आपका मन जो एकाग्र होके कोई भी चीज को सोच रहा है ना, तो उस चीज में ही डिसीजन है आपका। तो वो चीज को थोड़ा ध्यान रखिए। आपकी लाइफ एक तरफ से सॉर्टेड भी चल रही है, एक तरफ से बहुत दुखदायक भी चल रही है। इट्स जस्ट अबाउट टॉकिंग अबाउट योर हार्ट। आपके दिल में इस वक्त बहुत ज्यादा दुख तकलीफ चल रही है। किसी के वर्ड्स आपको दुख तकलीफ दे चुके हैं, या किसी के वर्ड्स आपको लग रहा है कि कोई आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, या आपकी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली दिस इज नॉट अ गुड साइन। ठीक है, आप दुख तकलीफ हुई है आप लोगों को बहुत ज्यादा, आपको किसी की बातों से दुख तकलीफ हुई है, ये सब चीजें दिखा रहे हैं। और अगर आप चाहते हो, आपको लगता है कि आपकी लाइफ में, देखिए एंजल्स कह रहे हैं कि अगर अभी आप एक दुख तकलीफ सह रहे हैं ना, तो लेकिन आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा भी होगा। लेकिन वो भी टाइम आया नहीं है कि आपकी लाइफ में इंस्टेंटली सब कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि अभी कुछ दुख तकलीफें आपके दिमाग में जो है मेंटली स्ट्रेस रहेगा, आप फ्रीक आउट करोगे छोटी छोटी चीजों को लेके, आप बहुत जल्दी पैनिक हो जाओगे। ठीक है, तो यही एंजल्स बोल रहे हैं कि सरेंडर टाइम के प्रति ये जो है अपने आप को सरेंडर कर दो। मतलब डिवाइन टाइमिंग, जब आपकी लाइफ में जो चीज होनी है ना, वो तभी होनी है। आपके करने से मतलब आपके दुख तकलीफ में हो रहने से या आपके तरलों मच्छी होने से तो कुछ ठीक नहीं होगा। चीजें वो ऑलरेडी जैसी चल रही है वो ऐसी चलेंगी, अनटिल अनलेस डिवाइन टाइमिंग आपके फेवर में नहीं है। ठीक है, सरेंडर फ्रस्ट्रेशन, ये 7 ऑफ पेंटिकल्स प्लस सरेंडर फ्रस्ट्रेशन नीचे कार्ड आया, तो मैं यही बोलूंगी कि आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप लोग किस तरीके से फ्रस्ट्रेशन अपनी जो है उसको कम करते हो, बिकॉज फ्रस्ट्रेशंस बहुत ज्यादा है आपकी, एंड ये दिख रही है फ्रस्ट्रेशंस। प्लस आपको जरूरी है कि आप अपनी फ्रस्ट्रेशंस को किस तरह से पॉजिटिविटी में बदलते हो, किस तरह से ऑप्टिमिस्टिकनेस में बदलते हो। बिकॉज आप किसी चीज को लेके आप बहुत ज्यादा वेट कर रहे हो, मुझे दिख रहा है आपकी वेट पेशेंस दिख रही है मुझे आपने, लेकिन अब आप बहुत ज्यादा वेट कर चुके हो। अब आपके मन में इतने ज्यादा नेगेटिव विचार आ रहे हैं, आप अपने कॉन्फिडेंस में लो हो गए हो, मोरल लो हो गया आपका, बहुत ज्यादा मोटिवेशन बिल्कुल नहीं है, तो डेफिनेटली फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं तो ऑब्वियसली बाहर आएगी। तो सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग्स का मतलब यही है कि अपने आप को अगर कोई दुख तकलीफ है तो टाइमिंग पे छोड़ दो, वक्त पे छोड़ दो, सब कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में। और आपकी लाइफ में सॉर्टेड चीजें भी चल रही हैं, बट विद ट्विस्ट ऑफ हार्ट ब्रेकिंग, मीन्स थोड़ा सा दुख तकलीफ के साथ चल रही है। ओके, पाइल 1 समझ आया आपको, जिन्होंने नंबर 2 चूज करा था। ठीक है, एंजल्स अभी आपको यही कहना चाहते हैं, एक तो सरेंडर करो डिवाइन टाइमिंग को, और अगर अभी कुछ आपके साथ बुरा होता है बाय चांस, तो वो ये सोचो कि ये आपके लिए भलाई के लिए हो रहा है, आपको थोड़ा वेट करने की जरूरत है, पेशेंस लेके आए अपने अंदर, और आप बिल्कुल इम्पेशेंट मत होइए। देखिए आपको बाद में जाके इतना अच्छा लगेगा ना कि आपके साथ ऐसा हुआ तो बेटरमेंट के लिए हुआ। ओके, ये पाइल 1 के लिए था। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज करी, नंबर 2 चूज करा था, ये उनके लिए था। लेट्स सी फॉर नंबर 10, जिन्होंने भी नंबर 10 चूज करा, लेट्स सी कि एंजल्स उनके लिए क्या कहते हैं। ओके, एंजल्स अभी कह रहे हैं कि आपके कहीं ना कहीं पैसे भी थोड़े से कम आ रहे हैं। ओके, मैं कहूंगी 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स, हैंग्ड मैन। हैव यू आस्क्ड योर एंजल्स टू हेल्प विद दिस? सरेंडर टू रिसीव एंड सपोर्ट लव, सरेंडर योर डिजायर टू कंट्रोल पीपल। तो एंजल्स अभी आपको यही कह रहे हैं कि अगर आपके कम्युनिकेशन, अगर कहीं से पैसे आने थे तो वो पैसे भी आपको मिल नहीं रहे हैं, या कहीं से आप कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको चीजें मतलब अंडरस्टैंड करने में, या किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो वो आपकी बेटरमेंट के लिए है फिलहाल। क्योंकि अगर आपका कम्युनिकेशन हो जाए आपके लव्ड वन के साथ, या किसी के भी साथ कम्युनिकेशन जरूरत से ज्यादा हो जाएगा इस टाइम पे, तो वो क्लैशेस का काम करेगा, एंड मोस्ट ओवर वो क्लैशेस का लैक ऑफ कम्युनिकेशन गैप लेके आ जाएगा। आप में बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा, जिससे आपकी लाइफ जो है वो थोड़ी सी पटरी से बाहर आ जाएगी। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी, पाइल 2 पहला कार्ड आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, जो मुझे बता रहे, देखिए ये अगर मैं इसमें कार्ड को भी डिस्क्राइब करूं तो देखो पर्सन एंड लेडी कैसे जा रहे हैं, इतनी बर्फबारी हो रही है कि इनको घर नहीं है, छत नहीं है इनके सिर पे,
और ये फिर भी चलते जा रहे हैं, स्टार्विंग है इनको बहुत ज्यादा। और उसी तरह से आपकी भी सिचुएशन में यही कहूंगी कि एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि अगर अभी आपके साथ कुछ हो रहा है ऐसा कि आपके पास कम्युनिकेशन नहीं बन रहा है किसी के साथ, या आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं थोड़ी सी किसी चीज को लेके, या पैसे के भी कमी या अभाव महसूस कर रहे हैं आप लोग, तो आपके बेटरमेंट के लिए ही है इस वक्त, ठीक है। इसको अदरवाइज नहीं लेके जाना है। एंजल्स आपके बेटरमेंट के लिए ही ये कह रही है कि थिंग्स अभी अगर अंडर सिचुएशन नहीं है, अंडर कंट्रोल नहीं है, तो उसको छोड़ दें। बिकॉज अगर आप पानी के बहाव के साथ बहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, अगर विपरीत दिशा में भागेंगे तो वो आपके लिए काम खराब हो जाएगा, ठीक है। पाइल 2, ये पहला कार्ड आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स है। फिर आता है आपके पास 9 ऑफ वैंड्स। 9 ऑफ वैंड्स जो है वो यही बताता है कि आप लोगों ने बहुत बहुत कोशिशें की हैं, बहुत कोशिशें कर रहे हैं, अभी भी आप हर एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अभी इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इतने इनडिसिसिव हो चुके हो, आप इतने ज्यादा घायल हो चुके हो ना लोगों की एक्टिविटीज से पाइल 2, कि अब आपके मन में ना विश्वास नहीं है लोगों के प्रति। अब आपके मन में ना ट्रस्ट नहीं रहा कि ये अच्छा हो सकता है, वो अच्छी हो सकती है, ये सब चीजें चल रही हैं आपके मन में। बिकॉज आपने बहुत ज्यादा कर्मा परफॉर्म करा है और अभी भी आप डिसीजन नहीं ले रहे हो कि वेदर इस बंदे को या बंदी को या किसी भी तरीके से आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो इस टाइम पे। ये आपके साथ हो रहा है, ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं कहीं ना कहीं। तो वो ट्रस्ट इश्यूज में आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करने में थोड़ा डिफिकल्टीज हो रही है पर्सन प्लस सिचुएशंस को। फिर आता है हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन ऑलवेज टॉक्स अबाउट एडजस्टमेंट्स। तो पाइल 2 अभी इस टाइम पे जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, जिस भी तरह से कि आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ही पड़ेगी सिचुएशंस के साथ, नो मैटर मनी रिलेटेड भी आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन की सिचुएशंस तो अब खत्म हो गई है, अनलॉक फेज 1 शुरू हो चुका है। फिर भी अभी भी चीजें पटरी पे नहीं आई हैं, तो उस तरीके से भी पैसे का भाव दिखता है, काम काज पे भी पैसे का भाव दिख रहा है, और मेरे को रिलेशनशिप्स में भी अभाव दिख रहा है थोड़ा। तो ये चेंजेस को सिग्निफाई करता है पहला कार्ड भी और ये हैंग्ड मैन भी। तो चेंजेस तो आपकी लाइफ में आएंगे वेदर यू लाइक इट और नॉट। फिर आता है कि आप बहुत ज्यादा ऐसे हो गया हुआ है आपके साथ कि आप अब ना अपने आप को मतलब भगवान पे छोड़ देना चाहते हो, आप अल्लाह ताला पे छोड़ देना चाहते हो, आप जीसस पे छोड़ देना चाहते हो, वाहेगुरु जी पे छोड़ देना चाहते हो। तो डेफिनेटली जब आप अपने आप को भगवान पे छोड़ दोगे ना तो बहुत आसान होगा आपके लिए। लड़ने की जरूरत नहीं है चीजों के साथ, अपनी मतलब सर्कमस्टांसेस के साथ लड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना है, अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एंजल्स गॉड पे छोड़ दीजिए, जितना हो सकता है छोड़ दीजिए इन सब पे। देखिए आपकी लाइफ अपने आप जो है वो आपको सही रास्ते पे ले जाएगी, ठीक है। रिस्पेक्टिव ऑफ कि आपके दिमाग में कितनी नेगेटिव थॉट्स हैं, कितना आप चेंज नहीं होना चाहते हैं, कितना चेंज होना चाहते हैं, हालात हैं ऐसे और समय है, आपको चेंज होना ही पड़ता है। चेंजिंग इज द कांस्टेंट थिंग जो आपकी लाइफ में हो रही है पाइल 2, और वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। सरेंडर टू रिसीविंग सपोर्ट एंड लव। आपको ऐसा है कि आप इतनी जल्दी लोगों का सपोर्ट नहीं लेते हो, आप प्रेशर लेने लग जाते हो बहुत जल्दी चीजों का, और आपको ऐसे आप बिल्कुल भी लव एंड सपोर्ट नहीं चाहते हो लोगों की, आप सब कुछ खुद ही हैंडल करना चाहते हो, जिसकी वजह से आप इंडिसिसिव हो, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो, जिसकी वजह से आप देखिए इतनी ज्यादा आपकी लाइफ में ट्रिगर्ड चल रही है, इतनी ज्यादा सिचुएशंस वर्स चल रही हैं कि आप लोगों का हेल्प लेने से भी कतरा रहे हो। आपको लोगों की हेल्प लेनी चाहिए जितनी हो सकती है, एंजल्स कह रहे हैं जितना हो सकता है आप प्रेशर कम लें, अपने आप में सब कुछ हैंडल मत करिए। जितना आप लोगों के साथ शेयर करेंगे अपने सॉरोज प्लस योर हैप्पीनेस, तो वो बहुत ज्यादा आपकी हेल्प आउट होगी उसमें, ठीक है। फिर आता है सरेंडर योर डिजायर टू कंट्रोल पीपल। डेफिनेटली जो इंसान अपने दुख तकलीफ लोगों के साथ नहीं बांटना चाहता, और जो हमेशा अपनी रिलेशनशिप में कोशिश करता है कि अगला बंदा आप ऐसे सोचते हैं कि अगला बंदा आपको समझे ऑल द टाइम, अगला बंदा समझे या अगली बंदी समझे, तो वो ऑल द टाइम नहीं हो सकता है। तो वही चीज आपके साथ है, आप हर एक चीज में, बीट योर कोर्स, स्टडी हो, आपकी फ्रेंड सर्कल हो, आपकी फैमिली हो, आपके प्रोफेशनल लाइफ हो, कुछ भी हो, आप ऑल द टाइम यू वांटेड टू बी ओवर डोमिनेटिंग। तो जब आप ओवर डोमिनेटिंग चीज करते हो ना, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि बैक ऑफ करो आप चीजों से। आप उससे अपनी रिलेशनशिप्स खराब कर सकते हो, उससे आप अपने बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में भी आप डिस्टर्बेंसेस लेके आ सकते हो। तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखो, ठीक है पाइल 2, बिकॉज चेंजेस हैं और चेंज को आप मतलब चेंजेस आएंगे ही आएंगे आपकी लाइफ में, अभी आ रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में भी आएंगे। अपने पीछे भी चेंजेस बहुत सारे फील करे होंगे अपनी लाइफ में, और आपका मन नहीं होगा चेंजेस करने का, लेकिन आपको करना पड़ा होगा। और पैसे का भी थोड़ा मतलब ऐसे ही रहता है,
तो सरेंडर फियर आया है सबसे पहले, इसके पीछे आया कि आपके जो भी फियर्स हैं, बी इट की आपको, जैसे मैंने बोला ना, आपको सपोर्ट, लव एंड रिसीव लव करने की आदत नहीं है। आप लोगों को कभी शामिल नहीं करते। आपको लगता है कि लोग आपके साथ होंगे तो आपकी लाइफ के बहुत सारी ऐसी चीजें जो लोग अपनी टिप्पणियां देंगे, तो उस चीज को लेके आप थोड़ा सा डरते हो। फिर सरेंडर टू ट्रस्ट, आप ट्रस्ट नहीं करते हो, बिग डील। सरेंडर करो अपना ट्रस्ट की तरफ, देखिए किस तरह से आपकी लाइफ जो है आगे सॉर्टेड एंड वेरी हैपनिंग हो जाती है। ओके, फॉर पाइल 2 आपको इस चीज को आई थिंक समझ गए होंगे, जो भी मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ। ओके, एंड मैं यही कहूंगी पाइल 2 को कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग हैपनिंग इन योर लाइफ एंड विल हैपन इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में यही चीज जो है बार बार होगी, आप चाहे इसको एक्सेप्ट करें या ना करें। ओके, तो ये पाइल 2 के लिए थी। पाइल 3 का देखते हैं। लेट्स सी फॉर पाइल 3 जिन्होंने नंबर 4 चूज करा है। लेट्स सी द हेरोफेंट, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स। You are powerful light worker, surrender low self esteem and surrender to joy. Okay. सबसे पहले आया था हेरोफेंट, तो मैं यही कहूंगी कि अभी आपके लिए अगर आप कोई गवर्नमेंट पेपर देने का सोच रहे हैं या समहाउ आप कहीं भी ऐसी चीजों में स्टक हैं, सर्कमस्टांसेस में स्टक हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आपको कोई ऐसे इंसान की जरूरत है जो बहुत ही पावरफुल हो और जिसके एक हाई सोसाइटी पोजीशन हो, तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं और एंजल्स कह रहे हैं कि आपको हेल्प ही मिलेगी ऐसे पर्सन से जो एक हाई स्टेटस में है सोसाइटी में, एंड ये कहने के यही हाई अथॉरिटी है जिनकी बहुत ज्यादा। और आप भी अगर कोई एग्जाम देना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके इस टाइम आप अपना माइंड फुली लगा के ये अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ये एक एंजल्स का आपको साइन है कि येस, इफ यू वांट टू ट्राई समथिंग, कि आप कोई ऐसा एग्जाम ट्राई करना चाहते हैं कि जिसमें आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट जैसे कि एम्प्लॉय बन जाए आप, या सम काइंड ऑफ लाइफ की पावरफुल पर्सनालिटी में आप होना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली होंगे क्योंकि एंजल्स कहीं ना कहीं ये सिग्नल दे रही हैं। फिर 3 ऑफ कप्स आया, तो आपकी पार्टनरशिप्स, आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी दिख रही है। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत ही प्यारी है। इसमें दिख रहा है सेलिब्रेशंस, मैरिज एनिवर्सरीज सब दिख रहा है इसमें, प्लस बर्थडेज भी दिख रहे हैं एंड सेलिब्रेशंस दिख रही है, पार्टनरशिप्स दिख रही है मुझे इसमें। बहुत ही अच्छा आपका जाएगा लाइफ। ठीक है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया, तो मैं यही कहूंगी कि आप चैलेंजेस से बहुत ज्यादा डरते हो, लेकिन जब चैलेंज आपके सामने आ जाए तो आप उसका डटकर सामना करने की भी कोशिश पूरी करते हो। एंड आप अपनी लाइफ में ना छोटी छोटी बातों की टेंशन, हाँ ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, किस तरह से चीजें ले सकते हैं, किस तरह से नहीं, उस चीज की टेंशन बहुत लेते हो आप। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यही कहता है कि अब अगर आपकी लाइफ में कोई चैलेंज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आता है तो यू आर वेरी वेरी मच प्रोडक्टिव कि आप उस चैलेंज को फेस कर सको। फिर आता है यू आर अ लाइट वर्कर, विच मीन्स कि आपको इस वक्त बहुत सेफ है अगर आप कोई एग्जाम का फॉर्म भरते हो और इस टाइम पे आपको एंजल्स की पूरी ब्लेसिंग्स मिल रही है। द बिग थिंग इन योर लाइफ कि एंजल्स की फुल ब्लेसिंग्स आपके लिए इस वक्त शार कर रही है। फिर आता है सरेंडर लो सेल्फ एस्टीम। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप इसके लिए शायद बने नहीं हो, आप बहुत जल्दी अपना मोरल मतलब लूज कर जाते हो, डीमोटिवेटेड हो जाते हो। ऐसा मत हो, क्योंकि अगर आप डीमोटिवेटेड होते जाओगे ना तो आप अपनी लाइफ में अपनी एग्जिस्टेंस खत्म कर जाओगे। आपकी इतनी ज्यादा लो सेल्फ एस्टीम है, आई डोंट नो व्हाई, यू शुड नॉट बी लाइक दैट। आपको एंजल्स यही बोल रहे हैं कि सरेंडर कर दो इस लो सेल्फ एस्टीम को। अगर चाहते हो कि लाइफ में कुछ लोग मतलब लोग आपकी लाइफ के आपकी सक्सेस देखें, लव देखें और अबेंडेंस, और अगर आप भी देखना चाहते हो तो अपनी सेल्फ एस्टीम जो है, लो सेल्फ एस्टीम, इसको खत्म कर दो। ठीक है, फिर आता है सरेंडर टू जॉय। ऑफ कोर्स अगर आपकी छोटी छोटी चीजों पे टेंशन लेने की आदत है तो आप जॉयफुल कभी नहीं रह सकते। आप पॉजिटिव नहीं, आप नेगेटिव सोचोगे। आप नेगेटिव सोचोगे तो पॉजिटिव चीजें आपकी लाइफ में दूर हो जाएंगी, कोसों दूर हो जाएंगी। तो एंजल्स ये कह रहे हैं कि जॉय की तरफ सरेंडर करो और इंडल्ज करो अपने आप को स्माइलिंग में, हमेशा हंसते रहो, लोगों को हंसी मतलब हंसते मत्थे मिलो। फिर और अगर हार्ड और इजी टाइम्स, अगर आप दोनों मतलब हर कोई दोनों टाइम्स फेस करता है, बी इट हार्ड और बी इट इजी, हर कोई ये फेस करता है, लेकिन आपको अपने आप को जॉयफुल रखना है, बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना है चीजों से, अपने आप को जितना हो सके खुश रखें उतना ही। लेट्स सी, मैं एक और कार्ड जो है वो देखना चाहती हूँ फॉर लेट्स सी फॉर
पाइल 3। इसमें मेरे को पाइसेस दिख रहे हैं, स्कॉर्पियंस दिख रहे हैं एंड मेरे को इसमें एक्वेरियंस, जेमिनी दिख रहे हैं। ओके, लेट्स सी फॉर पाइल 3 एंजल्स मैसेज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सरेंडर योर नीड टू बी ऑलवेज राइट। हो सकता है कि आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका जो सोचना है वो हो सकता है गलत हो। लोगों का सलाह मशवरा लेने में कोई बुराई नहीं है। ऑल द टाइम नेगेटिव नहीं सोचना है। देखो कितना वो आता है, गिव अदर्स द गिफ्ट ऑफ लेटिंग देम बी राइट। जरूरी नहीं आप ही राइट हो, आप गलत भी सोचते हो, एक नेगेटिव भी सोचते हो और एक्सपेक्ट भी करते हो कि आप ठीक भी हो, तो वो चीज गलत होती है। फिर आता है आपके पास सरेंडर स्ट्रेस। मैंने कहा ना, टू मच स्ट्रेस, यू आर टेकिंग टू मच स्ट्रेस, तो वो चीज आपको नहीं लेनी चाहिए। स्ट्रेस रह के कोई चीज नहीं हासिल होगी आपको, ठीक है। एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि डोंट बी ऑलवेज राइट, सरेंडर नेगेटिविटी, बी ऑप्टिमिस्टिक, स्ट्रेस सरेंडर करो स्ट्रेस को। एंड आपकी लाइफ में अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जॉय ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज आपको समझनी ही पड़ेगी पाइल 3। आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग भी थोड़ी सी अच्छी लगी होगी, या जितनी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें मेरे चैनल को, और उनको भी बोलें कि फर्दर ये सब्सक्राइब करें, प्लस शेयर करें अपने फर्दर फ्रेंड्स में भी। एंड एंजल्स की ब्लेसिंग्स आप लोगों पे यूं ही बनी रहे और कभी भी आप लोगों पे कोई भी मुसीबत ना आए। आपकी हर ख्वाहिश, हर मुराद जो है वो जरूर पूरी हो और एंजल आपके ऊपर ब्लेसिंग्स अपनी यूं ही शार करती रहें।